नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब पे। अगर आप सीटेट 2026 या किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऐसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जल्दी रिवाइज करने में आपको मदद भी करेंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद सोचिए और देखते हैं आपका CDP कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। आपका पहला प्रश्न है साथियों, बच्चे का विकास किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, या फिर इसे हम लोग सिरोपुच्छी कहते हैं, तथा केंद्र से बाहर की ओर, या फिर समीप दूराभिमुख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व की क्षमता किस अवस्था में आती है? पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व की क्षमता किस अवस्था में आती है? तो संवेदी गामक अवस्था। किस में आती है? संवेदी गामक अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष के बालकों में की होती है। 0 से 2 वर्ष के बालकों की होती है, जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेवाइगॉस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? लेवाइगॉस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा। ठीक है, ये कौन कहता है? लेवाइगॉस्की जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने में दिए जाने वाले अस्थायी सहारे को वाइगॉस्की ने क्या कहा है? सीखने में दिए जाने वाले अस्थायी सहारे को वाइगॉस्की ने क्या कहा है? जैसे आप साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं और पीछे से भैया ने आपकी साइकिल पकड़ी है, आपको लग रहा है कि भैया ने पकड़ा है, भैया धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, फिर धीरे से हाथ हटा लेता है और आप साइकिल चलाना सीख लेते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे पाड़ या ढांचा कहते हैं, या फिर स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? किस स्तर से संबंधित है अच्छा लड़का अच्छी लड़की? तो पारंपरिक स्तर से। किससे संबंधित है साथियों? पारंपरिक स्तर से, जो कि ये सब क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया साथियों? हावर्ड गार्डनर ने। किसने? हावर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधगम अक्षमता है? डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधगम अक्षमता या फिर अधगम विकार है? ये कैसा है? पठन विकार है। कैसा है साथियों? पठन विकार है। नेक्स्ट, गणितीय गणनाओं से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? गणितीय गणनाओं से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? तो इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डिसकैलकुलिया कहते हैं। बाल केंद्रित कक्षा की मुख्य पहचान क्या है? बाल केंद्रित कक्षा की मुख्य पहचान क्या है? तो इसकी मुख्य पहचान है साथियों, शिक्षण विधियां बच्चों के अनुभवों, सक्रिय सहभागिता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होती है। यानी कि शिक्षण विधियां जो बच्चों के अनुभव, सक्रिय सहभागिता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होती है, तो ऐसी कक्षा को बाल केंद्रित कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है साथियों, जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। इसे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD
के नाम से जानते हैं। और एलईडी क्या है? भाषा अर्जन का एक ऐसा यंत्र है जो कि बच्चों में जन्मजात होता है, ऐसा चमस्की जी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है? तो भाषा अर्जन जो होती है बाबू स्वाभाविक व अचेतन प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम सचेत व औपचारिक यानी नियमबद्ध होता है। कैसा होता है? नियमबद्ध औपचारिक होता है, जबकि भाषा अर्जन स्वाभाविक व अचेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये सब पैडोलॉजी, ऐसे पैडोलॉजी आप में पूछे जाएंगे। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी एवं स्वतंत्र प्रयोग करने में सक्षम बनाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी एवं स्वतंत्र प्रयोग करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट, भाषा के 4 प्रमुख बुनियादी कौशल किस क्रम में सीखे जाते हैं, यह आपको बताना है। तो भाषा के 4 प्रमुख बुनियादी कौशल किस क्रम में सीखे जाते हैं? तो इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचानी गई कमियों व कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले निदानात्मक परीक्षण से हमने टेस्ट जान लिया कि आपकी क्या कमियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, फिर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खियां क्या देती हैं? अंडे देने का उनका समय होता है, और यही समय सबसे उपयुक्त होता है मधुमक्खी पालन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, यह आपको बताना है। इनकी विशेषता क्या है, यह आपको बताना है। तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह कम पानी में उगता है और इसकी छाल दवा के काम आती है। ठीक है, कहाँ उगता है साथियों? मुख्य रूप से राजस्थान में, और ये कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, इसकी छाल से दवा बनती है। हाथी के झुंडों का नेतृत्व कौन करता है? तो हाथी के झुंडों का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। ये सब आपका ईवीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य संकीर्ण और उच्च उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य संकीर्ण और उच्च उद्देश्य क्या है? तो संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशल का विकास करना, यानी संकीर्ण उद्देश्य क्या है? पहले संख्यात्मक कौशल का विकास करना, और उच्च उद्देश्य क्या है? बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्यामितीय आकृति की समझ के विकास के लिए कौन सा मॉडल प्रसिद्ध है? ज्यामितीय आकृतियों की समझ के विकास के लिए कौन सा मॉडल प्रसिद्ध है साथियों? तो वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन स्तर। वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन स्तर ज्यामितीय आकृतियों की समझ को विकसित करने का प्रसिद्ध मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर सीखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर सीखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम जैसे जियोबोर्ड, गिनतारा और डाइस ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 की नई शैक्षणिक संरचना क्या है? तो नई शैक्षणिक संरचना क्या है? 5+3+3+4, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान के निर्माण में सुगमकर्ता की भूमिका निभाना और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना ही एनसीएफ 2005 का मुख्य कार्य है। ज्ञान के निर्माण में सुगमकर्ता की भूमिका निभाना और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट,
आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना तय है? किसके अनुसार? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। तो 30 संबंधे 1 यानी प्रति 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। कैसा लगा यह सेशन साथियों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपके डाउट हैं, क्वेश्चन है, समस्याएं हैं, आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद प्यारे साथियों।